एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू पालक की सब्जी। यकीन करें, आलू पालक की ये सब्जी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप कढ़ाई कोरमा खाना भूल जाएंगे। आलू पालक तो बहुत सारे तरीके से बनाई जाती है। एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो सारे तरीके भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और एक की जगह 4 रोटी खाएंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बेहतरीन ढाबा स्टाइल आलू पालक कैसे तैयार करेंगे, तो चलिए फिर देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो ये टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गड्डी पालक के ली। तो इसको साफ़ करने के बाद ये तकरीबन 3 पाव के आसपास मेरे पास पालक मौजूद है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और बारीक से कटिंग कर ली है इसकी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बारीक सा मैंने इसको कटिंग कर ली है। पालक को आप कटिंग करने से पहले धो लें या फिर कटिंग करने के बाद धो लें, लेकिन जैसे भी धोएं आपने बहुत अच्छे से खुले पानी के अंदर पालक को अच्छे से वॉश करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज के आलू थे, जिनको ऐसी कटिंग में मैंने काट लिया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अगली चीज़ जो मेरे पास है ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें कितनी कितनी लेनी है ये आगे चल के वीडियो में बात करते हैं, लेकिन आपने इनको पीस के नहीं डालना है, इनको मोटा मोटा कूट के ही डालना है। कढ़ाई में 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून जीरे का शामिल कर देंगे। जीरे को हल्का सा चटकने देंगे। जब जीरा हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक और कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पे देसी लहसुन जो छोटे वाला बंच होता है ना, मैंने वो 1 अदद लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को मैंने कूटनी के अंदर मोटा मोटा कूट लिया है। पीसना नहीं है, इनको कूटना है और कूटने के बाद इसको हम शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है मैंने 2 छोटे साइज़ की ली हैं और इनको छोटा छोटा मैंने काट लिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 2 मिनट के लिए हमने सौते करना है। तो इसके बाद हमने आलू डाल देने हैं और आलू को भी हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है। इस तरह आलू फ्राई करने से एक तो आलू जल्दी गल जाते हैं और दूसरे आलू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। 2 से 3 मिनट के लिए हम आलू को ऑयल के अंदर ऐसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम आलूओं को ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे तो आलू जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस स्टेज पे हम टमाटर डालेंगे। इससे पहले हमने टमाटर मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना, पहले आलू फ्राई करने हैं, इसके बाद हमने टमाटर डालने हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने पीस लिया है क्योंकि मेरे टमाटर फ्रीज़ किए हुए हैं। अगर आपके पास फ्रीज़ किए हुए नहीं है, साबुत टमाटर हैं, तो आप उनको छोटा छोटा काट के वो डाल दें। टमाटर डालने के बाद साथ ही हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया है, ये 1 टीस्पून डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये सिर्फ कलर के लिए है, अगर है तो डाल दें वरना स्किप कर दें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे। अगर डालना चाहें, नहीं डालना चाहे तो स्किप कर दें और भून लेंगे मसालों को बहुत अच्छे से टमाटर के साथ। टमाटर का पानी भी खुश्क कर लेंगे और मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमने जो पालक हमने धो के और काट के रखी हुई थी ना, वो सारी यहाँ पे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ऐसे आलू के ऊपर हम इसको फैला देंगे। हमने इसको मिक्स बिल्कुल नहीं करना। अच्छे से सारी पालक जो है हम फैला के डाल देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं कि पालक की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पालक जो है वो काफ़ी हद तक सिकुड़ गई है, श्रिंक हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको हिला लेंगे। तो देखें कि पालक ने कितना सारा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है। पालक को पकाने के लिए इसके अंदर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पालक के अंदर खुद अपना इतना ज़्यादा पानी मौजूद होता है कि उसी के अंदर वो पक जाएगी और आलू भी अच्छे से गल जाएंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी हाथ से क्रश करके। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता। पालक को पकाने से इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इसी पानी के अंदर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पालक का पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ आलू की क्या कंडीशन है, कि आलू गला है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमारी आलू पालक की जो सब्ज़ी है बहुत अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसे
प्लेट में निकालते हैं। आलू पालक की ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप एक दफ़ा तो मेरे कहने पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी, चपाती, नान किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।